मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आई मीन दिस प्रोजेक्ट इज हिमेश रेशमिया's Yeah. प्रोजेक्ट, तो नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज उनका जो विजन है, जो हम्म पैशन है अपने क्राफ्ट को लेकर, वो इतना पर्टिकुलर है कि वो किसी भी ऑर्डिनरी चीज को ब्लॉकबस्टर बना राइट देते हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट में उनके साथ पहले भी कर चुकी हूँ. दैट वाज इन 2021. शुरू राइट 2021 में हमारा एक गाना आया था साथ में उनके या एल्बम में, व्हिच इज तेरे प्यार में. राइट And now this time, this is my second collaboration with him. So the moment I came to know that this project is HR, या the only reason I said yes to the film was जब मैंने उनका नाम सुना. That's it. प्रभुदेवा सर का नाम मैंने काफी बाद में सुना. राइट So of course when he explained the story and everything, I loved it. बचपन से ही प्रभुदेवा सर के मैं फैन रह चुकी हूँ. Right. He's a legendary actor. And when I came to know that I'm playing opposite him, I'm playing his girlfriend, so it is obviously a dream come true, क्योंकि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी Right. बात है एज एन एक्टर. सो डेफिनेटली ये बहुत ही खास प्रोजेक्ट है. ऑल्सो बिकॉज ये मेरा बॉलीवुड डेब्यू है. राइट हालांकि 70 स्क्रीन पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बट दैट वाज माय साउथ प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई आल्सो डू Yeah. साउथ. बट इन बॉलीवुड दिस इज माय फर्स्ट, सो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल. और बहुत ज्यादा अच्छा रहा बिकॉज द कैच इज कि क्योंकि मैं एचआर के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, सो दैट वाज अगेन लाइक अ बॉलीवुड फील ओनली. Yeah. और जब मैं मुंबई से मस्कट गई, बिकॉज ओमान में हमारा शूट हुआ था, so I saw all the familiar faces, so I Right. realized कि of course the production is same, so I felt like home. और he makes sure that all his actors are very very comfortable, so exactly वही हुआ जो उन्होंने सोचा था. Of course I want to give credit to सोनिया मैम, जो कि एचआर की वाइफ हैं. उनका भी बहुत बड़ा रोल है behind the camera, because if everything is on the point and everything is falling in place is because of her. Right. And nobody else knows that. अब मैं ये खुलासा कर रही हूँ आपको, because she's the pillar. Right. And if everything is going right is because of Sonia ma'am. So she made all the actors, especially अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ, तो very much comfortable. और जब first time मैं उनसे शुरू 2021 के दौरान मिली थी, तो everything, look and feel, the passion, the vision that he has, and all in all it was like a blockbuster. And exactly the same thing happened here. So कहने को तो बॉलीवुड डेब्यू ही था मेरा, बट ये लुक एंड फील मैं पहले भी फील कर चुकी हूँ उनके साथ काम करके. ऐसी एज एन एक्टर, एक्टिंग वहां पर भी करनी है, एक्टिंग यहाँ पर भी करनी है. इट्स जस्ट दैट यू गेट मोर फ्रीडम, मोर फ्लेक्सिबिलिटी. The content also is, depends on the story. It's more playful, Right. more bold sometimes. So यही डिफरेंट होता है. ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन क्वालिटी आल्सो, बिकॉज टीवी में क्या होता है कि आपको आपका फुटेज निकाल के पर्टिकुलर टाइम पे देना होता है. Right. सो थिंग्स गो फास्टर, बट एज कंपेयर टू द मूवी में थिंग्स आर लिटिल स्लो एंड परफेक्शन से चलते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जो मेरा पूरा जर्नी था फ्रॉम मुंबई टू मस्कट, इट वाज वेरी स्मूथ एंड ब्यूटीफुल. वो जैसे कि मैंने बोला, felt like home because familiar faces. Yeah. जब होटल से मैं गई ऑन द सेट, द फर्स्ट पर्सन आई सॉ वाज प्रभुदेवा सर. सो जब मैंने उनको देखा, ही वाज अनबिलीवेबली डाउन टू अर्थ. देयर वाज नॉट इवन अ हिंट ऑफ एटीट्यूड. और बहुत अच्छे से जो है मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया. ही वाज सिटिंग विद द डायरेक्टर एंड वी वर सपोज्ड टू शूट माय सीन. ऑफ कोर्स आई मेट एचआर एंड एवरीबॉडी, सोनिया मैम. फिर हमने सीन शूट किया, और जैसे ही कट हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज वन टेक. And I still remember Prabhudeva sir turned around because we were sitting on a bike sequence. Right. He turned around and he said, "Oh, well done, Shivangi, very good." That felt so good कि literally मुझे goosebumps हो गए. Right. देख के नहीं हुआ, but when I got the appreciation, so that was the topping on the cake. And then the director came. He said, "Welcome to the family." And then of course HR was sitting on the monitor because he was directing also. And Sonia ma'am, so everybody appreciated. तो वो बहुत बड़ी बात थी. वो एक achievement था जो मैंने achieve किया as an actor. And बहुत अच्छा feeling आया. And of course I will always remember for the rest. The catch is that of course क्योंकि I'm a part of the blockbuster film Badass Ravi Kumar. So of course अगर कुछ भी अच्छा होता है film related, तो I will definitely upload stories and spread amongst my Instagram or Facebook family or whatever.
बट ऑफ कोर्स मैंने कहीं पर देखा था कि वो कंपैरिजन हो रहा था with Love हम्म। Yapa, and that made me feel really happy. That was a joyful moment for me कि वाओ हमने इस फिल्म को मात दी. राइट. उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये स्टार किड्स है और हमने whatever जो भी कंपैरिजन था, that was definitely not in my mind. It was just that कि हमारी मूवी ने फर्स्ट वीक में इतने सक्सेस पाया, and that's exactly what I wanted to share. Of course, जैसे कि मैंने बोला है कि जहाँ पर HR है तो nothing can go wrong because I know his vision, his passion towards his craft. वो बहुत ही particular हैं, बहुत ही serious होते हैं अपने काम को लेके, and because I know him personally also now, he's like a family to me. तो of course जिस तरह के dialogues हैं मूवी में, मतलब dialogues भी नहीं है, बाप of all the dialogues. Right. उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया because it's a spoof film, so full of entertainment, energy, packed power performances, romance and everything. And of course this film is very very special because जो मैंने गाना उनके साथ शुरू 2021 में किया था तेरे प्यार में, it's the same song but unfortunately she's HR is romancing with another heroine, but that's okay क्योंकि song का magic remains the same, beautifully shot and वही look and feel है. So that's why this movie is also special to me क्योंकि मेरा ही गाना है इसमें, and of course that has nothing to do with other films. It's just that मेरे को एक पोस्ट दिख गया था तो मैंने ऐसे ही randomly share कर दिया. इसके लिए तो of course again you should not judge the book by its cover. आप अंदर घुसें, देखें कि कुछ भी एल्बम नहीं है. Of course his forte is music. तो he's a wonderful music composer, director, और जो जितने भी गाने हैं बैराज रवि कुमार के वो इतने खूबसूरत हैं कि आप उसको सैड होके भी सुन सकते हैं, देन क्लब में भी सुन सकते हैं, पार्टी में भी सुन सकते हैं, मूड ऑफ है तो भी सुन सकते हैं. सो ऑल जॉनर सॉन्ग्स he's given to the film. And of course सनी लियोनी भी है, so उनका भी बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है which is हुक्का बार, so that's also, the beats are very nice. So again whatever he does is with pure perfection. All kinds of people जो आपको appreciate भी करते हैं और नहीं भी करते हैं. तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो तो मेरा पर्सनली भी बहुत फील कर चुकी हूँ कि बिकॉज मैंने खुद भी देखा है अपने करियर में, अपने करियर की हिस्ट्री में कि जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत की है, अगर जरा सा अगर उनके हिसाब से चीजें गो हियर एंड देयर, सो वही लोग आपको ट्रोल भी करते हैं. सो आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट, और मैं तो इंडिविजुअल हूँ, एंड दिस इज अ बिग ह्यूज हाई बजट फिल्म. आई डोंट नो अगर उन्होंने पूरा थिएटर क्यों बुक किया, बिकॉज जब मैं थिएटर बुक कर रही थी तो सीट्स वर हाउसफुल. राइट. बट ऑनेस्टली मैंने 2 बार ये फिल्म देखी है. वन ऑफ कोर्स व्हेन आई वांटेड टू वॉच माय सेल्फ ऑन स्क्रीन विद प्रभुदेवा सर, एंड ऑफ कोर्स सेकंड टाइम कि I want to see more of me. तो जब मैंने देखा तो of course at the same time I was also looking at the audience faces. स्क्रीन पे भी ध्यान था, प्लस कुछ भी इस तरह की चीजें आती थी. आई वाज आल्सो वाचिंग पीपल अराउंड मी एंड दे वर हैविंग अ गाला टाइम. राइट. सीटियां बज रही थी, हूटिंग हो रही थी, दे वर क्लैपिंग. सो आई मीन ये तो अब ऑफ कोर्स पीपल हु हैव सीन दे नो इट कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं. ऑफ कोर्स जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करती हूँ कि आई हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ पीपल जो मेरे बाद आए हैं इंडस्ट्री में, और अगर उनको कोई गॉडफादर है या कोई सपोर्ट है, सो दे हैव बिकम रियली बिग. राइट. तो इट्स नॉट जस्ट फॉर अ फिल्म बट एक इंडिविजुअल पे भी ये एग्जांपल लागू होता है. पीपल लाइक मी जिसका there's nobody in the industry, no support, nothing, only pure hard work, and things they take time. So अगर आपका सपोर्ट है और अगर आप उस चीज को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, सो इट्स जस्ट दैट आपकी कॉन्शियस कैसे अलाउ कर रही है. आप जब सोते हैं तो अपना फेस देखकर सोते हैं, तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट देन यू कैन गो अहेड विद इट. बट मेरी तो कॉन्शियस नहीं अलाउ करती है किसी से हेल्प लेना या बिना टैलेंट के आगे बढ़ना. आई डोंट लाइक दैट पर्सनली. सो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. राइट. फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ मास्टर शेफ विनर, रिपुदमन हांडा, तो जब उनको ये बात नॉलेज में आई थी तो इंडस्ट्री से, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ब्लेसिंग्स दी और अप्रिशिएट किया और कंग्रेचुलेट किया और मुझसे पार्टी भी मांगी. एंड देन ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी अदर पीपल इन दिस. मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा पोस्ट किया था ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट पिक्चर वाज सो फ्रेश कि यहाँ शूट खत्म हुआ इन द गार्डन एरिया, हमने फोटो क्लिक किया. वी बोथ डिस्कस्ड कि लेट्स पुट इट ऑन द ग्राम, और मैंने डाला. कैप्शन वाज आल्सो डिस्कस्ड बाय बोथ. वो हमने डाला. हमने ऑफ कोर्स फिल्म के बारे में इसलिए मेंशन नहीं किया बिकॉज वी वांटेड पीपल टू गेस.
Yeah. So I only wrote प्यार knows no age, no limits. ऐसा Yeah. कुछ. अब I don't know what people thought. उनका क्या level of thinking है कि lot of people appreciated, but at the same time that picture was trolled कि people started believing कि we are dating each other, या फिर कुछ ऐसी भी audiences थी जिसने बोला कि ये तो आपके father है. Yeah. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे जाने Right. कंक्लूजन पे जो लोग पहुंच जाते हैं, आजकल लोगों में पेशेंस ही नहीं है. Right. एंड आई बिलीव इन टू थिंग्स, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस फॉर योर क्राफ्ट एंड सब्र रखें, एंड डू नॉट जज एनीबडी जस्ट लाइक दैट विदाउट इवन नोइंग. और उस फोटो में कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है या समथिंग लाइक दैट. सो अगेन क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि देयर इज नो फिल्टर, कोई कुछ भी आके बोल देता है. देन एग्जैक्टली दैट हैपेंड दिस टाइम. तो बाय गॉड्स ग्रेस ऑल आई हैव इन माय पिटारा आर ऑल फिल्म्स. जैसे एक दादास रवि कुमार अभी रिलीज हो चुकी है. देन देयर इज अनदर फिल्म दैट आई शूटिंग विद द वेटरन एक्टर गोविंद नामदे. अभी उनका थर्ड स्केड्यूल रहता है. देन देयर इज अनदर फिल्म दैट आई विल स्टार्ट शूटिंग इन मार्च. And then there's another project, the Kannada project that is coming up. That's again a film. Wow. So ये सब चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं. See, of course, क्योंकि मैं एक फैन हूँ बिग बॉस का, और मैंने कोई भी एपिसोड सीजन बिल्कुल भी मिस नहीं किया है. आई ऑलवेज, अगर मिस भी हो जाता है तो मैं जियो सिनेमा पे जाके देख लेती हूँ. So I'm always a die-hard fan of Big Boss, and of course, if given a chance, I would love to be a part of it.